नमस्कार। आज हम डिजिटाइट सॉल्यूशंस लिमिटेड की 26 जून 2025 वाली जो निवेशक प्रस्तुति है उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, इस डॉक्यूमेंट में कंपनी के वित्त वर्ष 2025 मतलब Q4 और पूरे साल का जो प्रदर्शन रहा और आगे क्या करने वाले हैं उसका ब्यौरा है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि इसमें से सबसे ज़रूरी जानकारी निकालें। शुरू करने से पहले एक चीज ध्यान में रखनी है कि इसमें भविष्य के अनुमानों मतलब फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स पर एक डिस्क्लेमर भी है। हाँ बिल्कुल, वो तो होता ही है ऐसी प्रेजेंटेशंस में। तो डिजिटाइड की बात करें, इनका इतिहास 10 साल से भी ज़्यादा का है। कंपनी पहले मतलब एमएनए के जरिए टेक्नोलॉजी और बीपीएम सर्विसेज में आई और अब एक स्वतंत्र एआई फर्स्ट टेक सर्विस कंपनी का तौर पर लिस्टेड है। और जो प्रमुख निवेशक हैं अजीत, इसाक और फेयरफैक्स ग्रुप, उनका काफ़ी बड़ा हाथ है इसमें। और इनका जो अब तक का सफर रहा है वो तो कमाल का है। मतलब वित्त वर्ष 14 में रेवेन्यू था करीब $44 मिलियन और वो वित्त वर्ष 25 तक $342 मिलियन पहुंच गया। हाँ बिल्कुल। और कर्मचारी 500 से बढ़कर 55,000 से भी ज्यादा। ये तो मतलब जबरदस्त स्केल है। हाँ, ये ग्रोथ वाकई काबिल तारीफ है। कंपनी का काम देखें तो डिजिटल इंजीनियरिंग है, एआई है, डेटा एनालिटिक्स है और साथ में बीपीएम सर्विसेज भी हैं। इनके जो मेन क्लाइंट्स हैं वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज यानी बीएफएसआई, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, फिर वो फास्ट ग्रोथ टेक कंपनियां एफजीटी और ऑटो या मैन्युफैक्चरिंग से हैं। और सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, यूएई जैसे कई देशों में काम कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, अब यहाँ पर बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। इनकी 3x3x3 रणनीति, ये सुनने में तो बड़ा कैची है। इनका लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 31 तक रेवेन्यू तिगुना करके $1 बिलियन ले जाना है। ये तो मार्केट की ग्रोथ से डबल स्पीड हुई। हाँ, टारगेट तो बहुत बड़ा रखा है इन्होंने। तो क्या खास प्लान है इसके लिए? देखिए, इस रणनीति में 3 मुख्य चीजों पर फोकस है। पहला, 3 खास सर्विस कैटेगरीज, डिजिटल इंजीनियरिंग, डेटा एआई और बीपीएएस या बीपीएएस, मतलब बिजनेस प्रोसेस को सर्विस की तरह देना। दूसरा, 3 घरेलू इंडस्ट्रीज पर फोकस, बीएफएसआई, एफजीटी और मैन्युफैक्चरिंग। और तीसरा, 3 अंतर्राष्ट्रीय इंडस्ट्रीज, बीएफएसआई, एफजीटी और हेल्थ केयर। इसके साथ ही वो अपना ईबीडीआई मार्जिन यानी ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, उसमें भी 200 बेसिस पॉइंट्स यानी करीब 2% का सुधार लाना चाहते हैं। समझ गए। वित्त वर्ष 2025 तो कंपनी के लिए काफी अहम साल रहा होगा। फिर क्या मुख्य बातें रहीं उस साल की? हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो थी कंपनी का डीमर्जर, मतलब मूल ग्रुप से अलग होना और फिर शेयर बाजार में लिस्टिंग। ये एक नई शुरुआत थी। इसके अलावा एक नया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया गया, जो बड़े लीडरशिप पोजीशंस थे उन पर नई नियुक्तियां हुईं और डिजिटाइड ब्रांड को भी ऑफिशियली लॉन्च किया गया। सेल्स के लिहाज से भी देखें तो Q4 FY25 ठीक रहा। टीसीवी यानी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू करीब 568 करोड़ रुपए की रही और 35 नए क्लाइंट्स भी जोड़े। तो हाँ, ये सब एक नई शुरुआत का संकेत तो देता है। फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो पूरे वित्त वर्ष 25 में रेवेन्यू 2,875 करोड़ रुपए रहा। ये पिछले साल से 6.3% ज्यादा है। ईबिडा 401 करोड़ रुपए रहा, जो कि 14% का मार्जिन बनता है। हालांकि चौथी तिमाही यानी Q4 FY25 में रेवेन्यू लगभग फ्लैट रहा, पिछले तिमाही के मुकाबले 733 करोड़ पर, और ईबिडा मार्जिन थोड़ा गिरा, 11.2% पर आ गया। पर अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास 121 करोड़ का नेट कैश है। तो सालाना ग्रोथ तो है, लेकिन Q4 में मार्जिन थोड़ा कम हुआ, खासकर टेक और डिजिटल वाले हिस्से में, है ना? हाँ, तो क्या ये आगे के लिए कोई चिंता की बात हो सकती है या ये बस एक तिमाही की बात है? ये देखना होगा। तिमाही आधार पर मार्जिन में गिरावट, खास तौर पर टेक सेगमेंट में, हो सकता है कुछ निवेशों का असर हो या बाजार के हालात का। कंपनी ने आगे के लिए एआई और डिजिटल पर बड़ा दांव लगाया है, तो हो सकता है शुरुआती निवेशों का असर मार्जिन पर दिखे। Q4 FY25 में टोटल रेवेन्यू का करीब 73% तो बीपीएम से आया और 27% टेक और डिजिटल से। और अगर लोकेशन के हिसाब से देखें तो 64% घरेलू बिजनेस और 36% अंतर्राष्ट्रीय। सबसे बड़ा वर्टिकल अभी भी बीएफएसआई ही है, 44% के साथ। अच्छा, और कंपनी को बाहर से कोई पहचान, कोई मान्यता वगैरह भी मिली है? हाँ, मिली है। उन्हें लगातार 6ठे साल ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन मिला है। ये कंपनी के माहौल और टैलेंट रिटेंशन के लिए अहम माना जाता है। और साथ ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कस्टमर एक्सीलेंस में भी कुछ अवार्ड्स मिले हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो डिजिटाइज ने एक स्वतंत्र कंपनी के तौर पर एक अहम शुरुआत की है
उनके पास एक साफ 3x3x3 ग्रोथ स्ट्रैटेजी है और पिछला रिकॉर्ड भी मजबूत दिखता है। हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल ये उठता है, कंपनी खुद को एआई फर्स्ट कह रही है और उनका प्लान है कि ग्रोथ का करीब 25-30% हिस्सा वो अधिग्रहण मतलब दूसरी कंपनियों को खरीद कर हासिल करेंगे। तो क्या ये एआई पर फोकस और ये संभावित अधिग्रहण उन्हें बाजार की मौजूदा चुनौतियों के बीच वो जो $1 बिलियन का बड़ा लक्ष्य है वहां तक पहुंचा पाएंगे? ये देखना काफी दिलचस्प होगा।